एनडीए को मिली प्रचंड जीत। 5 सीटों वाले ओवैसी ने किया भीषण ऐलान। क्या बिहार में ओवैसी देंगे मोदी का साथ? विपक्ष पर फायर, एनडीए पर दिखाया प्यार। बिहार में ओवैसी आखिर चाहते क्या हैं? बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। कभी कांग्रेस दौर में राज्यसभा सांसद बने जावेद अख्तर ने भरी संसद में हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गली मोहल्ले का नेता बताया था, और आज वही ओवैसी सिर्फ हैदराबाद में ही लगातार जीत दर्ज नहीं कर रहे, बल्कि बिहार में भी लगातार दूसरी बार 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीत हासिल कर ली। ओवैसी की ये जीत कितनी बड़ी है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि पूरे बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट गई। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM सिर्फ 25 सीटों पर लड़ी और 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बलरामपुर सीट सिर्फ 389 वोट से हारी। इसी बात से समझ सकते हैं कि बिहार में AIMIM की जीत का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर है, और ये प्यार उन्हें लगातार दूसरी बार सीमांचल की जनता से मिला है। शायद यही वजह है कि ओवैसी अब इनडायरेक्टली नीतीश और बीजेपी वाली एनडीए सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि ओवैसी और बीजेपी नदी के 2 किनारे हैं, जिनका कभी मिलन नहीं हो सकता, और ये बात खुद ओवैसी कई बार कह चुके हैं। लेकिन जैसे ही 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आए और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी, लगता है ओवैसी के भी सुर बदलने लगे हैं। इसीलिए एक बयान में खुद ओवैसी ने ये बात कही कि बिहार के चुनावी नतीजों को हम कबूल करते हैं और सीमांचल में भी विकास हो, इसीलिए हमारी पार्टी नीतीश कुमार का सकारात्मक सहयोग करेगी। जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का। ये बात कहीं ना कहीं ओवैसी भी जानते हैं कि सीमांचल की जनता ने उन्हें 5 सीटें दी है, तो उन्हें अपने क्षेत्र में विकास की उम्मीद भी जरूर होगी, और ये विकास का काम कोई करवा सकता है तो बिहार सरकार ही करवा सकती है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि बिहार में एनडीए सरकार है, जिसमें ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। और अब ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी सरकार का साथ देने का ऐलान तो कर नहीं सकते, क्योंकि बात विचारधारा की है। शायद इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी सरकार का सकारात्मक सहयोग करने के लिए तैयार है, जिससे सीमांचल का विकास हो सके, क्योंकि केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार है और बिहार की सत्ता में भी नीतीश के साथ बीजेपी सरकार। दोनों के तालमेल से ही बिहार के साथ साथ सीमांचल का विकास संभव है। इसीलिए ओवैसी ने भी बिहार में 5 सीटें जीतते ही ऐलान कर दिया कि हम नीतीश सरकार का सकारात्मक सहयोग करते रहेंगे। जब पहलगाम वारदात पर दिया मोदी सरकार का साथ, ओवैसी को भले ही पीएम मोदी का सबसे बड़ा विरोधी बताया जाता हो, लेकिन बात जब देश की आती है तो यही ओवैसी मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति अपनी जगह है और देश अपनी जगह। देश रहेगा तो राजनीति करने के बहुत मौके मिलेंगे। यही वजह है कि ओवैसी पहलगाम आतंकी हमले के वक्त मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए और अब सीमांचल के विकास के लिए एनडीए का सहयोग करने का ऐलान कर दिया, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ओवैसी ने अब राजनीति करने का तरीका लगता है बदल दिया है, क्योंकि एक वक्त था जब उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते आए थे, लेकिन आज वही ओवैसी वक्त आने पर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं और पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं।
तो वहीं आप सीमांचल के विकास के लिए एनडीए के साथ देने का ऐलान करने में भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि सरकार का साथ देंगे तभी एआईएमआईएम विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास हो पाएगा। ओवैसी की इस बदली राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार जीतने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। साथियों, भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां हर परिवार को समानता, सम्मान और अवसर मिलते हैं, और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। साथियों, नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। आज वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। साथियों, आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम
वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है।